लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में शाम ठीक 6:52 पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि आसपास की जमीन तक हिल उठी। दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए, सड़क पर भगदड़ मच गई। इस विस्फोट में अब तक करीब 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। राजधानी के दिल में हुए इस धमाके ने न केवल दहशत फैला दी, बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जिस जगह यह धमाका हुआ उसके आसपास देश की आस्था, संस्कृति और एकता के प्रतीक मौजूद हैं। विस्फोट स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर 800 साल पुराना ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर, करीब 150 मीटर की दूरी पर है जैन मंदिर और उससे आगे गुरुद्वारा है। यानी एक ही परिधि में 3 धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल। ऐसे में सवाल यह उठता है, और स्वाभाविक भी है, कि राजधानी के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। क्या दिल्ली को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश हो रही है? और क्या इस धमाके के पीछे वही नापाक ताकतें हैं जो भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना चाहती हैं? फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज हर पहलू की जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन इस वारदात ने साफ कर दिया कि दिल्ली के दिल पर वार हुआ है, और ये वार सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को झंझोड़ देने वाला था। अब ये 3 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाल कोट पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद कार में भीषण आग लगी। आसपास के लोग भाग खड़े हुए क्योंकि ब्लास्ट की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई क्योंकि ब्लास्ट की जिस तरीके से तीव्रता ज्यादा थी, तो ऐसे में कई गाड़ियों को इस ब्लास्ट ने अपनी चपेट में लिया। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई, बाइक तक जल गई। और तीसरी तस्वीर, राहत बचाव कार्य शुरू हुआ क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ था उस वक्त जो उस कार के पास आसपास जो लोग मौजूद थे या वहां से निकल रहे थे, वो इसकी चपेट में आ गए, जिनकी मौके पर ही जान चली गई। कई लोगों को चोटें पहुंची क्योंकि कार के ब्लास्ट में कई परकच्चे जो है कार के, वो आम लोगों को टकराई थी, जिससे उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ब्लास्ट की तीव्रता बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके चलते आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति खड़ी हो रही थी। अभी देखिए 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में साफ तौर पर भगदड़ है, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार ये घटनाक्रम हुआ क्या है। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि कार में ब्लास्ट हुआ है, कार में आग लगी है, कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई। उसके बाद जो नीचे की आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब ब्लास्ट को हुए लगभग 5 मिनट हो चुके थे। जो मंजर सभी ने देखा वो हम आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि मंजर बहुत डराने वाला है। मथुरा से मोहन प्रसाद मीणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह है, और कश्मीर से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, मुंबई से प्रभाकर गिरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं मोहन आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि धार्मिक स्थलों को निशाने पर लगातार यहां पर लिया जा रहा है, और धार्मिक स्थल खासतौर पर जब मथुरा की बात कर लेते हैं तो वहां पर बेहद ज्यादा भीड़ जो है वो वहां पर पहुंचती है, श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। किस तरीके से सुरक्षा वहां पर मेंटेन की जा रही है? मोहन जी, प्रद्युमन। मोहन, सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? जी प्रद्युमन, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल देर शाम जो घटना हुई है दिल्ली में, उसको लेकर मथुरा में भी बड़ा हाई अलर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म नगरी मथुरा एक तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं प्रत्येक दिन। जैसे कि जन्मभूमि है, बिहारी जी है, और भी यहाँ पर जो है प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको जो दर्शन के लिए यहाँ से दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं, उसको लेकर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। जिस तरह दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसमें 9 लोगों की जान गई है, उसको देखते हुए मथुरा प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट है। यहाँ पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुलोक कुमार और जिला अधिकारी जो है चंद्र प्रकाश ने जैसे ही सूचना मिली उसके तत्काल बाद ही जो है यहाँ पर अपना एक चेकिंग अभियान चलाया, और जिसके चलते उन्होंने अति संवेदनशील जो क्षेत्र थे, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, जैसे कि स्टेशन हो, मंदिर के आसपास है, और उन्होंने जो है वहां पर चेकिंग अभियान चलाया। हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच की गई। स्टेशनों पर जो सामान लोगों का था, जो अतिरिक्त सामान थे, ट्रेनों की भी जांच की गई है। तो काफी मात्रा में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ बॉर्डर के इलाके भी जो है यहाँ पर सील टाइप के किए गए हुए हैं। कुछ जो बाहर की गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन उनके पेपर्स गाड़ी के चेक किए जा रहे हैं कि ये लीगल है, इनलीगल है, क्या सामान इस गाड़ी में जा रहा है। तो इस तरह से 2 बॉर्डर भी जो है मथुरा के कोटवन है, और भरतपुर बॉर्डर जो है राजस्थान बॉर्डर है, उस पर भी जो अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। और लगातार मथुरा में जो है मंदिरों में और जो है
स्टेशनों पर आसपास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिल्कुल, किले की सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त आप बता रहे हैं कि मथुरा में चाक चौबंद है धर्मेंद्र, क्योंकि अयोध्या में भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए लोग बहुत पहुंचते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि राम मंदिर के आसपास सुरक्षा किस तरीके से काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, साथ ही साथ बाहर के आने जाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, उन पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? देखिए, दिल्ली पर हमला हुआ है कि भारत का दिल है और इससे हिंदुस्तान का आर्थिक है, हर बात की है। और ठीक है धर्मेंद्र, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने का आपसे प्रयास किया जाएगा। मुंबई से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए प्रभाकर और कश्मीर से रोहिल लगातार बने। रोहिल, क्योंकि कश्मीर में तो खासतौर पर जम्मू कश्मीर में वैसे भी हाई अलर्ट रहता ही है, लेकिन इस धमाके के बाद वहां पर क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे ताजा जानकारी जो है पुलवामा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, जो जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है कि वो उस I-20 गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि FSL NIA टीम जो है वहां मौके पर मौजूद है। उन्होंने उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो फॉरेंसिक टीम ने अपने साथ लिया है। उनके लगातार ये जांच की जा रही है कि क्या वाकई में ये वही डॉक्टर उमर है जो इस I-20 गाड़ी को चला रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 5 लोगों को फिलहाल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के उस संबोरा और कोयल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं तार जो है पूरी तरीके से उस गिरोह के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिनको कल हिरासत में लिया गया था। जो 7 लोग ऐसे हैं जिनमें 3 डॉक्टर मौजूद है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन पुलवामा से लगातार ये खबरें आ रही है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो डॉक्टर उमर मोहम्मद की बहन है या उनकी माँ की बात करें या उनके भाई की बात करें, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया। तो पुलवामा के उसी इलाके के लगभग 5 लोग जो है इस वक्त हिरासत में लिए गए, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये हर वो कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि क्या वाकई में उस I-20 गाड़ी को ये डॉक्टर मोहम्मद उमर चला रहा था, जो लगातार CCTV फुटेज में भी सामने आ रहा है। लेकिन पूरी तरीके से जांच इस वक्त लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई और दूसरे आम से पूरे जो दक्षिण कश्मीर के इलाके हैं, पूरे कश्मीर घाटी के इलाके हैं, सुरक्षा की नफरी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मानना है कि आतंकी किसी बड़ी फिराक की साजिश में इस वक्त नजर आया। तो इस वजह से पूरी जो कश्मीर घाटी है या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरी तरीके से इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे ताजा जानकारी कल रात को जो जम्मू के इलाके गांधीनगर इलाके की बात करें, वहां पर इस ब्लास्ट के बाद जो है वहां एक गाड़ी मिसिंग हुई है। वो शक की सुइया जो है कहीं ना कहीं लगातार बहुत सारे एंगल्स की तो इशारा कर रही है। लेकिन जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो भयानक ब्लास्ट हुए, उसमें कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पुलवामा के जो डॉक्टर मोहम्मद उमर है, उनके घर में इस वक्त लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी सुरक्षा बल की तरफ से चलाया जा रहा है। उनके जो सदस्य है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो आने वाले 1 या 2 घंटे में स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि क्या उस I-20 गाड़ी को चलाने वाला यही डॉक्टर मोहम्मद उमर है जो CCTV में भी सामने आया था। इस वक्त पूरी तरीके से जांच का विषय है और जांच अब पूरी तरीके से बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार चलाई जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुल मिला के तैयारी यहाँ पर पूरी है प्रभाकर, क्योंकि देखिए मुंबई में भी खासतौर पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई की स्थिति आप बताइए, और खासतौर पर जो सबसे व्यस्तम इलाके है वहां पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? अंधेरी और सिद्धिविनायक मंदिर है और जो मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ का जो है पुलिस वहाँ पे अपने है। यहाँ पर भी जो है रात के समय में ही बेगम भाभी ने जो मुंबई पुलिस कमिश्नर, थाने के पुलिस कमिश्नर और उसी मुंबई से सटा हुआ मीरा भाई से कमिश्नर को पूरा इस तरह का जो है गतिविधि पर ध्यान दे, कहीं भी कोई तकलीफ ना हो और लोगों को परेशानी भी ना हो और उनकी तलाशी जो है उस तरीके से लीडर जिस तरीके से ज्यादा किसी में परेशानी न झेलना पड़े। रात के समय पूरी गाड़ियां फिट हो रही थी और जगह जगह पर जो है हर जगह पर पुलिस वाले जो है हर गाड़ी यहाँ पर भी अभी भी जो है जो संदिग्ध गाड़ी जो इन्हें लग रही कोई लोकल की गाड़ी नहीं है या बाहर की गाड़ी दिखाया जा रहा है। धर्मेंद्र, जिस तरीके से खास तौर में अयोध्या में तो बाहर के श्रद्धालु बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है उन सभी पर नजर रखना, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? जब मेरी आवाज हो रही है जी, आपको बता दें कि अयोध्या चूंकि बहुत ही संवेदनशील है।
चलिए धर्मेंद्र, मैं रोकना चाहूंगा आपको। धर्मेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। प्रभाकर, जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से तुरंत चेकिंग भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है, और क्या कुछ देखने को मिल रहा है अलग अलग इलाकों में? हर अभी जो अंधेरी का इलाका पहले जो वहां पर भी चेकिंग है, वहां पर भी अगर दादर का इलाका जहाँ वहां पे भी जो है वहां पे सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जो है वहां पर जो है खास करके सीधी हमेशा जो टारगेट जो बताया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा पुलिस के जो बंदोबस्त यहाँ पे कर दिए गए। और यहाँ पर भी अभी लगातार जो है यहाँ पर भी चेकिंग चालू है। गाड़ी जो उन्हें जो गाड़ी की सर्विस लग रही है उस गाड़ी के चेक करे। और जो यहाँ के भी पुलिस जो है, पुलिस कर्मियों से भी हमने जो बात की तो उन्होंने बताया कि रात भर से अभी इनको जो रिलीफ जो होता है छुट्टी नहीं दी गई है, 24 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं। और अगले सूचना तक उनको जाने के लिए मना किया गया है कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे, घर से नहीं जाएंगे। और जो है पूरा कार्य के लिए हर जगह के हर थाने के सीनियर सीआई को दिखाया गया, यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनको दिखाया गया, जिसके चलते जो है यहाँ पर हर जगह पर आपको कट्टे चप्पे पुलिस नजर आएगा, जो कि सुरक्षा को लेकर के ही ध्यान से रखा गया है वहां पर। और हमने आम जनता से भी हमने बिल्कुल कोशिश की कि कहीं उन्हें कोई परेशानी का कोई सामना भी नहीं करना पड़ता, तो उनके भी ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर हमें कोई तकलीफ जो है पुलिस है इसका चेकिंग तो होता ही है। और इस तरह से अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो इसको भी लेकर के जो है आम जनता जो है इतनी जोर से आवाज थी। ठीक। तो फिलहाल ये प्रतिक्रिया जो है वो आप दिल्ली से सुन रहे थे। दिल्ली में जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनकी तरफ से भी तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे संवाददाता तो तमाम जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री भूटान में मौजूद हैं और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री को सुना, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरीके से तह तक जाएंगी और हर दोषी को सख्त सजा मिलेगी। फिलहाल धर्मेंद्र लगातार बने। धर्मेंद्र, मेरी आवाज अब पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोहिल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे, जो आरोपी था उसकी मां और उसके भाई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन यहां पर किया है। पूछताछ लगातार चल रही है। पूछताछ में पुलिस ने कुछ बताया है? क्या कुछ सुराग मिले हैं? देखिए, अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो उनकी मां है, उनके बहन है, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है और इसके साथ 5 लोगों को पुलवामा के इस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर ये डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो रहता था। उनके परिजन वाले भी इस वक्त लगातार पुलिस की जो लगातार उनको इस वक्त जांच कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आने वाले समय में पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब से जिस तरह से सुबह से लगातार जम्मू कश्मीर के पुलवामा के इलाके में लगातार ये खबरें जब सामने आई कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है इस हमले के पीछे हो सकता है, तो उसके साथ ही पुलिस की तरफ से मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा तेजी लाई जा रही है। तो इस वक्त पुलवामा के इलाके में लगातार जितने भी रिलेटिव्स है डॉक्टर उमर मोहम्मद के, उनके घरों के अंदर इस वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च चलाया जा रहा है। तो वही दूसरी जानब से उनके परिजन वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या इसमें कोई बड़ी बात
बात जो है वो सामने आई है। इस इन्वेस्टिगेशन में जो इस वक्त लगातार इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है, लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है और शक की सुइयां पूरी तरीके से डॉक्टर मोहम्मद उमर की ओर जा रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कल जिस गाड़ी को वो ड्राइव कर रहा था, जो i20 गाड़ी हरियाणा नंबर की थी, वही इसको ड्राइव कर रहा था। तो पूरी तरीके से स्थिति जो है आने वाले कुछ ही घंटे में साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त पुलिस की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाई जा रही है। जो डॉक्टर उमर मोहम्मद के जो घर वाले हैं, उनकी बहन, उनकी मां, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और वही इस इलाके के लगभग 5 लोगों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है मोहन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप भी मथुरा से लगातार बता रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति है, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद अलर्ट यहां पर जरूर जारी किया गया है। अब बाहर से बहुत गाड़ियां आती हैं जो मथुरा के अंदर दाखिल होती हैं, हर गाड़ी को चेक करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी। अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या रोड मैप बन रहा है सुरक्षा के लिहाज से? यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स की पहले से तैनाती रहती है। जन्मभूमि केजीएस एरिया में पूरा जो है रेड जोन रहता है। यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि पहले से फोर्स इतनी अलर्ट रहती है। कई तरह की जो यहाँ पर रैपिड फोर्स, अतिरिक्त फोर्स रहती है, ड्रोन से निगरानी रहती है। पूरा एरिया जो है ये सीसीटीवी वाला है। ऐसे ही बात करें जगह वृंदावन के जितने भी मंदिर है वहां पर भी सारा सीसीटीवी लगा हुआ है। उसके अलावा मंदिर प्रशासन की अपनी सिक्योरिटी भी रहती है। इसके अलावा इतनी बड़ी घटना के बाद जो मथुरा प्रशासन अलर्ट हुआ है, उसकी सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी मथुरा में इस टाइम है। और बात करें ट्रैफिक की तो आगरा बाईपास है, दिल्ली बाईपास है, ये जो मुख्य रोड है, भरतपुर बाईपास है, ये जो मुख्य रोड है, यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और वहां पर संगीन चेकिंग जो है चलाया जा रहा है। जो भी गाड़ियां अननोन नंबर की है उसको जो है विशेष तौर से चेक किया जा रहा है। तो कहीं इतनी बड़ी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जिस तरह से इंतजाम पुलिस के मथुरा में किए गए, प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो इतनी बड़ी जो है दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है और श्रद्धालु यहाँ पहले से आता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है पहले से ही कर चुके हैं और रहती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी दिक्कत मथुरा में ट्रैफिक को लेकर और चेकिंग को लेकर नहीं आनी चाहिए। रही बात सिक्योरिटी और अलर्ट की, तो मथुरा हमेशा से अलर्ट रहता है, क्योंकि जन्मभूमि और बिहारी जी यहाँ जो मंदिर है इसको लेकर ऑलरेडी ही चर्चाएं चलती हैं। तो मथुरा पहले से ही अलर्ट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता सागर भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सागर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो तस्वीर हमने साफ तौर पर देखी है वो चिंताजनक है। पाकिस्तान ने इसको हेडलाइन बना दिया, अमेरिका की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन दिल्ली वासियों को अब ये डर है क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है ऐसे में कई और ब्लास्ट ना हो जाए, उसको लेकर एजेंसीज क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही थी वो शायद खत्म होने को है, जिसके अंदर दिल्ली के सीपी सतीश गोलचा थे, आईवी के डायरेक्टर सतीश डेका जी थे और भी तमाम, और खुद जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी थे वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इसके अंदर जो भी पूरी रात भर जो भी इनपुट इकट्ठे किए गए हैं वो देश के गृह मंत्री को दिए गए हैं, बताए गए हूँ कि आखिरकार वहां किस तरह का धमाका था, क्या क्या इस्तेमाल इसके अंदर शामिल था। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो भी भूटान दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले भी इसी मुद्दे को कहा है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो कुल मिलाकर इतना तो साफ हो गया, जो कड़ियां मिल रही हैं यहाँ पर एक के बाद एक, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर से लेकर वो पुलवामा जाकर ही टिक रही है, क्योंकि जो डॉक्टर उमर था, डॉक्टर उमर का जो कनेक्शन है वो फरीदाबाद से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गाड़ी थी जिस i20 का धमाका हुआ है जो लालकोट के सामने, वो बदरपुर बॉर्डर से दिखी थी। अब जबकि उसकी भी उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि मौत है, और ऐसा पहला ऐसा धमाका ये अगर सुसाइड बॉम्बर की तरह ही है, क्योंकि उसके अंदर भी मौत बताई जा रही है कि डॉक्टर उमर की भी उसके अंदर मौत हो गई। तो कुल मिलाकर ताबड़तोड़ कनेक्शन की जांच जो है वो अलग अलग जगह पर चली रही है। फरीदाबाद के जो छोटे जिस गांव के अंदर था, आप अंदाजा लगाइए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 2900 किलो के करीब जो विस्फोटक था वो फरीदाबाद के उस गांव तक कैसे पहुंचा, ये सवाल है। सहारनपुर से जो यूपी के अंदर से आतंकी पकड़ा गया, सहारनपुर से, उसका इसका लिंक था। हालांकि पुलवामा के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, परिवार का यही कहना है कि हमारा उससे कोई करीब 3 या 4 साल से कोई संपर्क नहीं था। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए वो गया हुआ था वहां पर, लेकिन जिस तरह के ये धमाका हुआ है, अब कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है, हालांकि एक सोर्सेज के जरिए से खबर है
कि जो होम मिनिस्ट्री के जो तमाम अधिकारियों के साथ जो बैठक थी गृह मंत्री अमित शाह की, उसके बाद से ही या कोई एक और बैठक जो चल रही थी वो भी खत्म हो गई है। अब क्या कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या इसके अंदर कौन से आतंकी शामिल थे, क्या इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था, उन सारी चीजों क्योंकि देखिए सागर, जिस तरीके से कल भी आप वहीं पर मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आपने तमाम जानकारियां मुहैया कराई, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? क्योंकि आप बता रहे कि 2900 किलो विस्फोटक ये था। जब हमने वो तस्वीरें देखी, जो ब्लास्ट की तस्वीरें जब सामने आई, तो तीव्रता बहुत ज्यादा थी, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, आप ये लगाइए, जो बदरपुर से जो गाड़ी निकली है करीब 3:18 के आसपास का वो समय बताया जा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आई है। और जो यहाँ पर पार्किंग है, जो लाल किले के मस्जिद के पास ही वो पार्किंग है, उसके अंदर करीब 2 से 3 घंटे तक डॉक्टर उमर उसी गाड़ी के अंदर बैठा रहा, यानी कि वहीं से ही उसने किसी अपने हैंडलर से बात की है। और करीब 6:30 बजे के बाद जो है, क्योंकि उसको ये जानकारी थी कि उस समय सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहां पर बहुत भीड़ होती है, और उस समय वो गाड़ी लेकर निकलता है मुंह पर मास्क लगाकर, और बिल्कुल ठीक जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के सामने दूसरी तरफ लालकोट पड़ता है, वहीं पर उसने वहां पर उस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ, जिसके आसपास लोग थे काफी क्षतिग्रस्त हुए, पूरा शरीर जो थे। और जो अभी जो हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो साथ में लगी है, जो कल हमसे लगातार कह रहे हैं कि ये गौरी शंकर मंदिर और जैन मंदिर को निशाना किया जाने की प्लानिंग हो सकती है। अब उस एंगल से भी जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही है, क्योंकि जो अभी जो हमने एक वीडियो हाथ लगी है, उसके साफ देखा जा रहा है कि जैन मंदिर के छत पर, आप अंदाजा लगाइए कि बहुत ऊंचा वो मंदिर है, वहां तक मांस के टुकड़े, वो इंसानी मांस के टुकड़े थे या क्या था, लेकिन उसको जांच एजेंसी ने अपने अंडर में ले लिया। उसकी ठीक है सागर, कहीं ना कहीं कुल मिला के जांच जो है वो लगातार चल रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ मोहन, क्योंकि देखिए अब सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त तो यहाँ पर किए ही जा रहे हैं, लेकिन मंदिरों में किस तरीके की सुरक्षा है, वहां पर चेकिंग हो रही है? जी प्रमोद, मैं बताना होगा कि निश्चित तौर पर मंदिरों में हमेशा से सुरक्षा रहती है और चेकिंग भी रहती है। बात करें बिहारी जी पर, तो मेटल डिटेक्टिव वहां ऑलरेडी लगा है, गलियारों में भीड़ होने की वजह से अतिरिक्त फोर्स भी रहता है, तो सुरक्षा पहले से है, चेकिंग पहले से चलती है। बिहारी जी में भी यही स्थिति है, जन्मभूमि पर भी यही स्थिति। जन्मभूमि के चारों तरफ जो मेटल डिटेक्टिव है, उसके जो गेट नंबर 1, 2, 3, 4 है, सभी पर अतिरिक्त फोर्स रहता है। उसके अलावा रैपिड टेस्ट भी रहती है, ड्रोन भी रहता है, सीसीटीवी भी रहती है, तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा पहले की यहाँ पर तैनात है। उसके बावजूद अगर कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी आइटम यानी मोबाइल तक ले जा नहीं सकता है। बात करें और मंदिरों की भी, तो सुरक्षा यहाँ पर जो उनकी ऑलरेडी सुरक्षा, ठीक है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त है। ठीक है रोहिल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे से दिल्ली हमारे संवाददाता जो है सागर वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलवामा कनेक्शन ही सामने आ रहा है। अब किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जांच करेगी? देखिए, लगातार इस वक्त जांच जो है वो की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। फिलहाल जो मुझे ताजा जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, उनकी मां को फिलहाल जो एजेंसीज है उन्होंने उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए वहां ले लिया है, और लगातार उनकी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। और इसके साथ ही जो बॉडी पार्ट्स वहां पर दिल्ली के ब्लास्ट में मिले थे, उनके साथ उन डीएनए सैंपल्स को मैच किया जाएगा, और उसके साथ पूरी तरीके से ये सुनिश्चित होगा कि क्या वाकई में डॉक्टर मोहम्मद उमर है जिन्होंने कल इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ये इस वक्त की ताजा जानकारी मेरे पास आ रही है कि डीएनए सैंपलिंग के लिए उसकी मां को फिलहाल भेजा गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलवामा के इस इलाके से, क्योंकि पुलवामा से लगातार इसका कनेक्शन जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और पुलवामा के वाइल इलाके की बात करें, संबोरा इलाके की बात करें, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे युवाओं को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे ताजा जानकारी, सबसे ताजा जो मेरे पास ये खबर आ रही है कि उनकी मां को, जो डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां है, उनको फिलहाल डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। शायद आने वाले समय में डीएनए सैंपलिंग जो है उसका कहीं ना कहीं जांच जो है वो लगातार चल रही है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, हिंदू धर्मस्थलों को निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जांच लगातार चल रही है। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसमें क्या क्या नई नई चीजें निकलकर सामने आती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।